मॉर्निंग में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों से मिलने पहुंचे चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ। मुख्यमंत्री से बात करके समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। पलामू और दुमका जिले के तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम में भी बनेगा कोविड-19 टेस्टिंग लैब। जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को मिले कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले। जिले में संक्रमित लोगों की कुल संख्या हुई 522। अब खबरें विस्तार से। सेवा स्थायीकरण, समान काम का समान वेतन एवं कोरोना वॉरियर्स की तरह लाभ देने की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला पारा मेडिकल कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली पारा मेडिकल कर्मियों को स्थानीय विधायक दीपक बिरुआ का भी समर्थन मिला। दीपक बिरुआ अनुबंध कर्मियों से मिलने के लिए सदर अस्पताल पहुंचे। पारा मेडिकल कर्मियों के इस हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कोरोना की जांच एवं कांटेक्ट ट्रेसिंग पर भी गहरा असर देखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में टीकाकरण से लेकर प्रसव भी लगभग ठप हो चुका है। जिला की चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था को देख चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने हड़ताली पारा मेडिकल कर्मियों के साथ वार्ता की। पारा मेडिकल कर्मियों ने विधायक को मांग पत्र सौंपकर सरकार से लाभ दिलाने की मांग की। विधायक दीपक बिरुआ ने पारा मेडिकल कर्मियों के हड़ताल को समर्थन देते हुए कहा कि इनकी जायज मांगों को सरकार गंभीरता से विचार कर समस्या का निदान करे। में गए हैं, ये महामारी तो आपके मार्च से ही स्टार्ट हो चुकी थी, तो हम लोग मार्च से लगातार सेवा दे रहे हैं सर। जब प्रवासी मजदूर हमारे आए, मैं खुद भी सेवा में थी वहाँ पे, और हमारे साथ हमारी जितनी बहनें थी वो भी सेवा में थी। हम लोग लगातार सेवा दे रहे हैं। हम लोग उस समय टाइम नहीं देखते थे सर। जो मॉर्निंग में निकलते थे, दूसरे मॉर्निंग में हम लोग आते थे। ऐसे हम लोग सारे बहनें हम लोग सेवा दे रहे थे। अभी तक हम लोग दे रहे थे। इतना तक हम लोग को जहाँ ड्यूटी दिया गया हम लोग वहाँ कर रहे हैं। इतना तक कि अभी हम लोग कलेक्शन ड्यूटी में भी चले गए थे। हम लोग LT नहीं है सर, लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कलेक्शन का भी ड्यूटी किए हैं। रेलवे स्टेशन जमशेदपुर जाना था, वहाँ भी ड्यूटी दिए हैं। हम लोग अपना सेवा दिए हैं। लगातार हम लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन अभी इस समय में हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है सर कि हम लोग हड़ताल में सब बैठे हैं। लेकिन हमारी भी कुछ मांगे हैं जो सरकार से, जो वो पूरा नहीं कर रही है। हम लोग को कम से कम समान काम का समान वेतन दे दे, तो हम लोग अपना हड़ताल तब हम लोग सोचेंगे कि स्थगित करेंगे, या हम कर दे, तो हम लोग अपने लिए फिर हम लोग सोचेंगे कि हाँ हम लोग इस हड़ताल को खत्म करेंगे। लेकिन हमारी बातें तो कोई सुन ही नहीं रही। और आज तो सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ हम लोग से मिलने के लिए आए हैं सर। बाकी लोग तो हमसे मिलने ही नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने इतनी बहनों ने कोरोना के डर से हम लोग तो कोरोना में जी रहे हैं, और बाद बाकी को जी के डिस्चार्ज भी करा रहे हैं सर। की बात तो हर जो जायज मांग है उसके समर्थन में हम लोग हैं, इसलिए कि जनप्रतिनिधि हैं। क्योंकि ये लोग सेवा देते हैं तो सेवा के एवज में सरकार को इनके प्रति ध्यान देनी चाहिए। जैसे इन लोग का कहना है, जो मुख्य मांगे हैं 2 ही है। इनका कहना है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। दूसरे लोगों के साथ आप प्यार मोहब्बत वाली बात करते हैं और हम लोग बात करें तो डंडा आप दिखाएं, ये तो ठीक बात नहीं है। दूसरा क्या है कि यदि सरकार हम लोग को समायोजन कर दे स्थायीकरण के लेकर के, इन लोग का कहना है कि हम लोग को भी खराब लग रहा है कि इस परिस्थिति में हम लोग जो है ना हड़ताल पर है। लेकिन सरकार का भी ध्यान रहना चाहिए कि ये लोग रात दिन काम कर रहे हैं वैश्विक महामारी में, तो इनकी सुरक्षा की गारंटी, इनका सेवा का गारंटी जो है ना सरकार को लेना चाहिए। इतना दिन नहीं किया, लेकिन आज के परिस्थिति में तो इनके प्रति सहानुभूति रखते हुए या तो समायोजन करे या समान काम का समान वेतन घोषणा करे। हम लोग विधायक के हैसियत से इतना जरूर करेंगे कि सरकार के मुखिया को या माननीय मुख्यमंत्री को आग्रह करेंगे कि आप हस्तक्षेप करें इस मामले को। स्वास्थ्य सचिव से भी हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या रास्ता हो सकता है, इस पर जो है ना अविलंब कार्रवाई की जाए, ताकि जो स्वास्थ्य सेवा है उसको बहाल रखा जा सके और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिससे बाद में हम लोग को परेशानी
झेलना पड़ा। हड़ताली पैरामेडिकल कर्मियों से जनहित में हड़ताल वापस लेने का विधायक ने अनुरोध भी किया। इस पर हड़ताली पैरामेडिकल कर्मियों ने सेवा स्थायीकरण होने तक समान काम का समान वेतन तथा कोरोना वॉरियर्स के रूप में बीमा एवं अन्य लाभ के शर्त पर ही हड़ताल स्थगित करने की बात विधायक के समक्ष रखी। ये सारे मांग भी हैं उनमें, मुख्य रूप से दो बातें हैं और बाकी सुरक्षा को लेके जो बीमा की बात है ये भी है। जब दूसरे लोगों को बीमा का फायदा मिलेगा तो सेम काम करने वाला दूसरों को भी फायदा मिलना चाहिए, चाहे संविदा पर हो चाहे अनुबंध पर हो, मिलना चाहिए। इसलिए ये सारी जो पार्शलिटी हो रही है इसी के खिलाफ में ये लोग धरना पड़ा। इसलिए हम क्षेत्र में सरकार को और संबंधित पदाधिकारियों को इस संबंध में हम लोग प्रयास करेंगे कि अगला कोविड-19 के संक्रमण में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पश्चिमी सिंहभूम जिले को 10 नए वेंटिलेटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिले में वेंटिलेटर की सुविधा हो जाने से कोविड के गहन चिकित्सा में बड़ी मदद मिलेगी। अब तक कोविड-19 से गंभीर होने वाले मरीजों को जमशेदपुर या राउरकेला के अस्पतालों में रेफर किया जाता रहा है, लेकिन अब ये सुविधा चक्रधरपुर के कोविड-19 अस्पताल में ही उपलब्ध हो जाएगी। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जब मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होती है तब उस समय जीवन रक्षक प्रणाली में रखने की जरूरत होती है और ये सुविधाएं यहां हो जाने से मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि सांस लेने में दिक्कत आने पर लोगों को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करवाना चाहिए और अब सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। खुशी की बात यह है कि राज्य सरकार के द्वारा इस जिला को भी 10 वेंटिलेटर नया दिया जाने वाला है, तो उसका भी हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो कोई क्रिटिकल केसेस भी अगर यदि आता है तो हम लोग ICU CKP में वेंटिलेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि वैसे व्यक्तियों को भी जो बहुत कोमॉर्बिड सिचुएशन में ब्रेथलेसनेस से प्रभावित होते हैं वैसे सभी लोगों को भी हम लोग यहाँ इलाज कर सकें। विशेषकर यदि कोई सिम्टम्स यदि किसी को आता है, यदि खांसी बुखार या इवन ब्रेथलेसनेस के संबंध में कोई समस्या होती है तो ऐसे व्यक्ति कृपया टेस्ट करा दें। अब नियरेस्ट MOIC नियरेस्ट CHC से संपर्क करते हुए सभी जगह हम लोग टेस्ट किट अवेलेबल कराए हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा हम लोग को रैपिड टेस्ट किट भी हम लोग को मिला है, जिसके चलते हम लोग आधा घंटा के अंदर ही किसी व्यक्ति का पॉजिटिव या नेगेटिव बता सकते हैं। जिले में संक्रमण की संख्या जहां बढ़ती जा रही है वहीं जिला प्रशासन ने कोविड-19 की जांच की दर को भी बढ़ाया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि फिलहाल जिले में प्रतिदिन 500 टेस्ट करने की क्षमता हो गई है। अभी भी जिले में 90% से ज्यादा टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। जो संक्रमण का जो दर है उसमें काफ़ी वृद्धि भी हुई है, संख्या में काफ़ी ज़्यादा संख्या में हम लोगों को अभी केसेस आ रहे हैं। इसके साथ साथ टेस्टिंग की संख्या में भी हम लोग काफ़ी बढ़ावा लाए हैं, यानी 500 से ऊपर हम लोगों का प्रतिदिन सैंपल कलेक्शन का रेट है। यदि आप मान लीजिए उसमें केवल 10% भी पॉजिटिव या 5% भी पॉजिटिव है तो आपको 25 से 50 केस तक प्रतिदिन आने की संभावना रहती है। इसीलिए कोई घबराने की बात नहीं है एट द सेम टाइम, क्योंकि अभी भी 90% से ऊपर हम लोगों का नेगेटिव केस आ रहा है। लघु सिंचाई कार्यालय होते हुए गीता सुंडी के घर तक कीचड़ युक्त सड़क अब पक्की PCC सड़क में तब्दील होगी। शुक्रवार को चाईबासा विधायक दीपक बिरुआ ने सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। सड़क की हालत देखते हुए इसके निर्माण को अति आवश्यक बताया। PCC सड़क निर्माण कार्य ACA मत से आकृति कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जाएगा। शिलान्यास कार्यक्रम में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता नवीन कुमार वर्मा, विभागीय SDO अनिल कुमार, SDO गुमानी रविदास सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध हैं। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन,
सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारे राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के पदाधिकारी आज सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वाले अभिनव गुप्ता के घर पहुंचे और उन्हें पुस्तक देकर सम्मानित किया। पश्चिमी सिंहभूम चैम्बर के अध्यक्ष निरंजन गोयल, सचिव कुणाल सर्राफ, उपाध्यक्ष राकेश बुधिया व मनीष गुप्ता, अजय गुप्ता, ओम प्रकाश केडिया ने अभिनव और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी। कहा कि यूपीएससी परीक्षा में 472 रैंक हासिल कर अभिनव ने चाईबासा का मान बढ़ाया है, युवा पीढ़ी के लिए उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभिनव गुप्ता ने आज उपायुक्त अरवा राजकमल से मुलाकात की। उपायुक्त ने अभिनव और उनके पिता राजकुमार गुप्ता को शुभकामनाएं दी। इस शिष्टाचार मुलाकात में उपायुक्त ने पश्चिमी सिंहभूम जिला का नाम रोशन करने के लिए अभिनव गुप्ता को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड राज्य के पलामू और दुमका जिला के तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम में भी कोविड-19 टेस्टिंग लैब का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण और संचालन डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के माध्यम से किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में वर्तमान में कोविड-19 के 500 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन जांच और इलाज दोनों की सुविधाओं को और बेहतर बनाने की तैयारी कर रहा है। उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में आज हुई डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की बैठक में निर्णय लिया गया कि डेडिकेटेड कोविड-19 टेस्टिंग लैब का निर्माण को लेकर राज्य सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाए। हालांकि जिले के चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में डेडिकेटेड कोविड-19 हॉस्पिटल का संचालन हो रहा है, लेकिन जिले में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसे देखते हुए अब तक की व्यवस्था को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन व्यवस्था को और सुदृढ़ करना चाहता है। आज की बैठक में चाईबासा और चक्रधरपुर में संचालित कोविड-19 केयर सेंटर में कार्यरत चिकित्सक और कर्मियों के रहने के लिए प्रयुक्त होटल का किराया, आवश्यक सेवाओं में लगने वाले कर्मियों के मानदेय और उपस्कर के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में सारंडा वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार, उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी, सिविल सर्जन डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, डीएमएफटी के नोडल पदाधिकारी गिरजानंद किस्कू सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। रघुवर सरकार के दौरान जिले के सिंह पोखरिया से सेरेंसिया घाटी होते हुए जैतगढ़ के लिए सड़क निर्माण कराने के लिए रैयतों की भूमि का गया था। भूमि अधिग्रहण का भुगतान प्रपत्र देने के बाद भी 15 महीने से ज्यादा हो गया, लेकिन रैयतों को भुगतान नहीं किया गया है। सिंह पोखरिया से सेरेंसिया घाटी होते हुए जगन्नाथपुर और फिर जैतगढ़ तक सड़क का निर्माण किया गया। सड़क निर्माण में बड़ी संख्या में किसानों की जमीन ली गई। बड़ा झिकपानी मौजा के 108 रैयतों और सेरेंसिया के 40 रैयतों को भू अर्जन विभाग द्वारा 26 मार्च 2019 को भुगतान का प्रपत्र दिया गया था, लेकिन अब तक किसी रैयत को भुगतान नहीं किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी रैयतों की बैठक में पहुंचे और उनके समस्याओं को सुनने के बाद ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया।
हमारा बड़ा झिकपानी से सिंह टोकरिया और जगन्नाथपुर के बीच में जो रोड बनी है, रोड चौड़ीकरण के विषय में 1913-14 में 2013-14 से ये रोड को सरकार अधिग्रहण कर लिया, रोड बना लिया। इसके बावजूद हम लोग को आज तक एक पैसा भी नहीं मिला है इस भूअर्जन के। हम लोग काफ़ी तकलीफ में हैं और हम लोग बार बार अपना विभाग में जा करके भूअर्जन विभाग में गए, पर जितने पदाधिकारियों से बार बार मिले, उसके बावजूद भी आज तक हम लोग का मुआवजा नहीं मिल पाया है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करें। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को कोरोना के 5 एक्टिव केस सामने आए हैं। शहर के निमडी मोहल्ले का एक व्यक्ति और एक पुलिस का जवान संक्रमित पाया गया है, जबकि चक्रधरपुर के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह पश्चिमी सिंहभूम में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 522 हो गई है। एक्टिव केस की संख्या 285 पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए चलते चलते फटाफट से एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों से मिलने पहुंचे चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ। मुख्यमंत्री से बात करके समस्या समाधान का दिलाया भरोसा। पलामू और दुमका जिले के तर्ज पर पश्चिमी सिंहभूम में भी बनेगा कोविड-19 टेस्टिंग लैब। जिला प्रशासन की ओर से राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्रस्ताव। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार को मिले कोरोना संक्रमण के 5 नए मामले। जिले में संक्रमित लोगों की कुल संख्या हुई 522। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हाजिर होंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए न्यूज टाइम्स के पूरे टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।